नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगरी में भी कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए आज जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे टीम के साथ सड़क पर उतर आए। लाउड स्पीकर से लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया, तो वहीं बिना मास्क वालों का चालान भी किया। डीएम अनुज झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा है कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2 गज की दूरी पर गोले बनाएं ताकि आने वाले ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सामान खरीद सकें। दुकानदारों को यह भी नसीहत दी गई कि जो भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेने आता है तो उसे कतई सामान ना दें। अगर दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसकी दुकान सीज कर दी जाएगी और उसकी दुकान 7 दिन तक सीज रहेगी। अयोध्या में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और सभी को मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ से लोगों को बचने की हिदायत दी गई है। अयोध्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग 350 पहुंच गई है। इसके साथ ही डीएम अनुज कुमार झा ने लोगों से अपील किया है कि जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं वह वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवा लें। जिलाधिकारी और एसएसपी ने आज चौक क्षेत्र में पैदल भ्रमण करके कोविड-19 से लोगों को बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की नसीहत भी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया। इस दौरान जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षकों द्वारा पुलिस बल के साथ विभिन्न बाजारों, प्रमुख चौराहों आदि पर चेकिंग की गई और बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान किया गया। देखिए, कोरोना का जो सेकेंड वेव है बहुत तेज़ी से फैला है। पिछले 3-4 दिन में संख्या जो है वो लगभग 10 से बढ़ करके 100 प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस की हो गई है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक पॉजिटिव केस पे जो उसके जो कॉन्टैक्ट हैं उसके पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इसको देखते हुए लगातार जो है इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। तथापि ऐसा देखने में आ रहा था कि बाज़ार में जो हमारे व्यापारी बंधु हैं या उनके ग्राहक हैं, इनके द्वारा मास्क लगाने के संबंध में काफ़ी ढिलाई बरती जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग की ढिलाई बरती जा रही थी। उसी के संबंध में मैंने आज एसएसपी साहब के साथ और पूरी टीम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, एसएचओ सबके साथ जो है आज। देखिए, आप सभी अवगत हैं, आप लोगों के माध्यम से भी तथा हमारे रेगुलर प्रचार प्रसार के जो हमारे माध्यम है पीए सिस्टम्स के माध्यम से, मोबाइल हमारी व्हीकल्स हैं उनमें जो लाउड हेलर लगे हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। कोविड रिलेटेड जो भी आचरण अपेक्षित है उन सब का पालन करें। तो हमारा लगातार ये अभियान चल रहा है कि हम लोगों को जागरूक भी करें तथा जो लोग तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं मान रहे हैं उनके विरुद्ध एनफोर्समेंट की कार्रवाई करें। अयोध्या जिले के चौरे बाजार में एक प्रत्याशी के घर के सामने एक ऑटो में शराब मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस यहां पहुंच गई तो प्रत्याशी उससे भिड़ गया। बीकापुर क्षेत्र में शराब पिलाकर वोट मांगने का सिलसिला तेज है। चौरे बाजार में एक प्रत्याशी निजामुद्दीन के घर के सामने एक ऑटो से अवैध शराब बरामद की गई। मौके पर चौकी इंचार्ज अभिनंदन पांडे पहुंचे तो प्रत्याशी, जो कि बड़ा व्यापारी है, पुलिस से भिड़ गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया है। बताया जाता है कि इस समय क्षेत्र के कई हिस्से में शराब पिलाई जा रही है। कोतवाली बीकापुर के कई गांवों में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। फिलहाल इस घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम केडी शर्मा पहुंचे, लेकिन क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। फिलहाल प्रत्याशी ने पहले पुलिस को अर्दब में लिया और कहासुनी भी हो गई। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की नींव तैयार करने का काम चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नींव की खुदाई से निकली मिट्टी को राम मंदिर की धरोहर का रूप देकर इसे घर घर पहुंचाने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। रोजाना यहां रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इसे पवित्र रजकण मानकर इसकी पैक्ड डिब्बी अपने साथ ले जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता का कहना है कि मंदिर निर्माण से निकली मिट्टी कार सेवकपुरम में रखी है। मठ मंदिर के संतों के बाहर
से आने वाले श्रद्धालुओं ने राम मंदिर स्थल से मिले रजकण की मांग की है, जिसे छोटी डिब्बी में पैक करके कार सेवकपुरम से वितरित किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई से निकली मिट्टी भक्तों के लिए आस्था की प्रतीक बन चुकी है, इसलिए ट्रस्ट ने इस मिट्टी को राम जन्मभूमि रजकण का नाम दिया है। गर्भगृह व मंदिर परिसर से निकली मिट्टी को छोटी छोटी डिब्बियों में पैक करके आने वाले श्रद्धालुओं को भेंट की जा रही है। क्योंकि राम जन्मभूमि का गर्भगृह का स्थान ऐसा है जिस पर बहुत लोगों ने बलिदान किया है और बहुत संघर्ष के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है, तो स्वाभाविक है उसकी गर्भगृह की मिट्टी से लोगों को प्रेम है, साधु संतों को भी उसका आदर है, प्रेम है उनसे। तो जो बाहर से आते हैं, मठ मंदिरों से साधु आते हैं, श्रद्धालु। रामनगरी में चल रहे सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बाधा डाल रहे हैं व्यापारी। व्यापारियों के विरोध के चलते नपाई करने पहुंचे अधिकारियों की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। रामनगरी में सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू किए जाने को लेकर नपाई जोखाई का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं इस योजना से अयोध्या के सैकड़ों व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर नपाई करने पहुंची अधिकारियों की टीम का जमकर विरोध किया गया और नारेबाजी की गई। इस दौरान दर्जनों दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी, जिसके कारण नपाई करने पहुंची टीम को वापस जाना पड़ा। व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता ने कहा कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के मामले में 9 महीने से दिन रात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नाप जोख कर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। श्रृंगार घाट बैरियर से हनुमानगढ़ी के मार्ग पर नपाई का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया और अपनी दुकानें बंद कर दी। चौड़ीकरण के मामले में 9 महीना से दिन रात प्रशासन के अधिकारी नाप जोख करके हम लोगों को हैरान परेशान किए हैं। इसी संदर्भ में आज प्रशासन की टीम श्रृंगार घाट बैरियर से हनुमानगढ़ी की तरफ नापते हुए आगे बढ़ रही थी कि व्यापारियों ने इस नपाई के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी और नारेबाजी करने लगे। पंचायत चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने जमीन पर उतरकर उम्मीदवारों के लिए पसीना बहाना तेज कर दिया है। बीकापुर तृतीय जिला पंचायत सीट से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह उर्फ टिल्लू ने अपने लाव लश्कर के साथ पार्टी के घोषित उम्मीदवार सालू गुप्ता के समर्थन में रोड शो करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान टिल्लू सिंह के साथ प्रेमचंद कसौधन, ज्ञान गुप्ता, विजय सिंह, राकेश पांडे राणा आदि मौजूद रहे। दूसरी तरफ बीकापुर तृतीय सीट पर सपा उम्मीदवार के लिए पूर्व साकेत महाविद्यालय के अध्यक्ष व सपा नेता संजय यादव ने वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए बताया कि गांव गरीब आज भी उन्हें अपने बेटे की तरह दुलार दे रहा है। निशान कलम और दवात जिनको मिला हुआ है, हम लोगों ने जो समाज के लिए संघर्ष किया है, साकेत के हम अध्यक्ष भी रहे, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे और एक लंबा संघर्ष है का इतिहास है। 20 साल से हम लोग समाज के बीच में काम किए हैं, सेवा किए हैं, संघर्ष किए हैं। आज भी समाज की सेवा के लिए ललक है, दर्द है। समाज में जो विसंगतियां हैं उसका दर्द है। हम उन विसंगतियों को दूर करने के लिए, समाज को में विकास कार्य करने के लिए, क्षेत्र को विकास कार्य करने की गति देने के लिए अपनी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला यादव को चुनाव मैदान। राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक संपन्न हो गई। सर्किट हाउस में यह बैठक आयोजित की गई। निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एकमात्र सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र भी शामिल हुए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हरिद्वार में व सदस्य अनिल मिश्रा अस्वस्थ हैं। बैठक में L&T व टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी शामिल हुए। राम मंदिर के नींव में भराई के लिए बिल्डिंग फील्ड मटेरियल पर चर्चा की गई। कल बैठक के अंतिम दिन ट्रस्ट के पदाधिकारी व अन्य सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें सफलतापूर्वक लगवा ली गई हैं, के संरक्षित काउंटर फाइल के आधार पर लाभार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए जाने के क्रम में आज इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर विकास भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष लाभार्थियों के
काउंटर फाइल में से लकी ड्रा द्वारा 4 काउंटर फाइल निकाला गया था, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी से शुभम यादव कांस्टेबल एसएसपी गोपनीय कार्यालय, राम नरेश वर्मा कांस्टेबल थाना कुमारगंज हेल्थ केयर वर्कर अनुराग श्रीवास्तव और अंकित सिंह वार्ड बॉय दर्शन नगर को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। आज इन्हें जिलाधिकारी के द्वारा एक समारोह में पुरस्कृत किया गया। इनके साथ साथ जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जयंती से 14 तारीख यानी भीमराव अंबेडकर की जयंती तक बृहद स्तर पर कोविड टीकाकरण यानी टीका उत्सव की तरह मनाया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों से उन्होंने निवेदन किया कि वे टीकाकरण सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण कराएं। जिन व्यक्तियों ने कोविड टीके की प्रथम खुराक लिया है, अपनी दूसरी खुराक भी निर्धारित समय पर अवश्य ले लें। केवल एक खुराक लेने से सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कोविड-19 संक्रमण के द्वितीय फेज के दृष्टिगत पूर्व विभाग की सभी गतिविधियों को संचालित करने, रात में कंट्रोल रूम के कर्मियों की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कोविड के सेकेंड वेव को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं उसकी हम लोगों ने समीक्षा की कि जैसे हमारा जो सैम्पलिंग है वो कल हमारा तकरीबन 2800 सैंपल हुआ है, जिसमें से 86 हमारे पॉजिटिव आए हैं। तो एक तो टेस्टिंग की समीक्षा, जो व्यक्ति टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स कौन लोग हैं, उनकी भी जो टेस्टिंग होनी है उसकी समीक्षा हम लोगों ने की। इसके अलावा जो वैक्सीन देने का जो काम चल रहा है उसकी प्रगति की समीक्षा की। आज जो है हम लोगों को बनारस से 20,000 डोज मिलना है, वो समय से हमारे सभी अस्पतालों में पहुंच जाए ताकि वैक्सीनेशन के कार्यों में कोई बाधा ना हो। 11 से 14 के बीच में अप्रैल में जो है यानी कल से लेकर के 14 तक टीका का उत्सव भी मनाया जाना है, तो उसके लिए प्रत्येक हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर हमारे वैक्सीन पहुँचे। इन सारे बिंदुओं की समीक्षा की और साथ ही साथ जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीके की दोनों डोजें ली हैं उनके लिए जो है एक आयोजन किया गया था। 7 अप्रैल को एक लॉटरी का आयोजन किया गया था और उसमें 4 लोगों को जो है उसमें पुरस्कार निकला था। उनका जो है आज पुरस्कार वितरण भी किया गया। इसमें एसएसपी कार्यालय के हमारे एक साथी हैं, एक सीएमओ कार्यालय से हैं, एक मेडिकल कॉलेज के कर्मी हैं और एक जो है कुमारगंज थाना के जो वहाँ के कांस्टेबल है। तो इन चारों को यहाँ पे बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सूलेपुर में मतदाता बूथ पर भी चोरों की नजर इनायत हो गई। ताबड़तोड़ चोरी की घटनाएं हो रही हैं और स्थानीय पुलिस चोरों पर शिकंजा कस नहीं पा रही है। फिलहाल यहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ने से लोगों में दहशत है। प्रदीप कुमार वर्मा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सूलेपुर, जो इसमें कंपोजिट है, वहाँ पे सहायक अध्यापक हूँ। और 8 तारीख को विद्यालय जब हम लोग पहुँचे तो उसके प्राथमिक वाले हिस्से का जो कि मतदान के लिए बूथ बना है, उसकी खिड़की का राड काट के और उसके अंदर से लोग घुस के और विद्यालय में लगे 2 पंखे, 2 LED बल्ब चुरा ले गए। बाकी और विद्यालय का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ। शिकायत लिखित रूप में थाना कोतवाली बीकापुर और अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेज दी गई। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के निवादा गांव में सरेआम ट्रांसफार्मर चोरी की घटना हो गई। अवर अभियंता दिलीप कुमार ने बताया कि चोरी की इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। थाने को हमने दे दिया है। थाना अब क्या कार्रवाई, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं संज्ञान में मेरे आई है कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है और मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक थाने की तरफ से अभी ना कोई FIR दर्ज किया गया ना अभी कोई। जब से आप यहाँ मौजूद हैं, जो भी उपकरण बिजली विभाग का चोरी होता है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रूरूखास गांव में उस समय आग लग गई जब यहां पर लोग खेतों की मड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लगभग 3 बीघे गेहूं जलकर राख हो गया। गेहूं मड़ाई के निमित्त शॉर्ट सर्किट होने से ट्रैक्टर में भी आग लग गई और देखते ही देखते गेहूं जहां जल गया, वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नुकसान का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। फिलहाल देर शाम तक भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा है।